वालेकुम नाज़रीन, चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इलेक्शन के हवाले से अब तैयारियां अपनी मराहल में दाखिल हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सिर्फ सिक्योरिटी के लिए, यानी पंजाब में सिक्योरिटी के लिए 4 अरब रुपए से ज़ायद के फंड जारी हो चुके हैं। इसके साथ साथ अगर इंतखाबी मुहिम की बात की जाए तो किसी न किसी हद तक सुस्त रवि का शिकार जरूर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब इसमें तेजी आती जा रही है। खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं, एक तो उनको वैसे भी नफसियाती बर्तरी हासिल है और वो कुछ कोशिशें भी ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए अवाम राब्ता मुहिम में फिर वक्त वो आगे नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, वो जरा डरे हुए भी है, सहमे हुए भी है और उनको कई ऐसी चीजें, ऐसे खतरात लाक हैं, ऐसी तशवीश लाक है जिसकी वजह से वो खुलकर इलेक्शन कैंपेन में भी कूदे नहीं है। लेकिन इलेक्शन बहरहाल 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, किस माहौल में होते हैं, किस तरह होते हैं और सूरत क्या बनती है, आज के लाइव स्टूडियो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू का आगाज करते हैं चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर साथी ख्वाजा बाबर सलीम जी का। उसमें मीर साहब देखें, एक तो बात बड़ी बिल्कुल वादिया है ना, अगर रवायती अगर आप जो एक इंतखाबी एक जरूरत है, इंतखाबी मुहिम है, डोर टू डोर जो एक रवायत है सारा मानने की, तो उस हिसाब से तो पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं हल्का है 58 में, वो 12 साल के बाद उन्होंने अपने घर के दरवाजे खोले हैं। वो इस वक्त सिर्फ अगर पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को कोई अगर उम्मीद है तो वो 2.5-3 लाख जिन वोटर्स का हमने अभी जिक्र किया था, और ये फिर हाजी नदीर सुल्तान का वो जो वीडियो भी पैगाम उधर उसमें जो दुआ कराते हुए उन्होंने जारी किया कि भाई अपने बच्चियों ने नजर रखो, तो वही एक एलिमेंट, वो एक बल्ले वाला फैक्टर जो हम इधर कह रहे थे कि बल्ला बल्ला निशान, वो भी एक बड़ा एडवांटेज था, वो तो उनके पास अब नहीं है। तो ये एक यही फैक्टर अब एक बाकी बचा है, और ये इसी में ये अपनी सारी और बल्कि वो अपने आप को ये तसल्ली दे रहे हैं, जान ही नहीं पाता जी, लोग खुद पे आते हैं। ये पीटीआई के मैच आपका उम्मीदवार का जान की लोड़ ही नहीं पैंती, ये पहले मौका है कि भाई अगे उम्मीदवार वोटर को जाता है और एक बार वोटर उम्मीदवार को पे आते हैं। वो बार नून की नफसियाती बिल्कुल वो तो वाजा नजर आ रहा है, मगर चकवाल में मैं हमेशा 9 इलेक्शन मैंने देखे हैं, और चकवाल शहर तो बिल्कुल ये 2002 में जब वो मुशर्रफ बिल्कुल टारगेट हिटिंग थी नून के उसमें, तो ये हैरान कन तौर पर 7,000 की लीड उस वक्त चकवाल शहर से 2002 के इलेक्शन में, हालांकि वो सारी चीजें आ गए थे नून वाले, मगर चकवाल में 7,200 की लीड, और फिर ये 2008 में 13,000 की लीड थी। तो मतलब है कि ये चकवाल शहर एक मुस्लिम लीग नून का एक मजबूत किला, और चौधरी लियाकत मरहूम का वर्क है सारा। तो वो उस दिन हमने ये इधर बड़ा अच्छा मंदिर है इधर ये छप्पड़ बाजार कदीमी में, तो वो बड़ा भरपूर मतलब है। और पहलवान पे पहलवानों की भी वो रवायती है, पहलवान जिसके साथ हो, हमें तो याद है विद्यार्थी उसमें पहलवान ग्रुप में हमने वामी दास में जाते, तो वो पहलवानों का एक अपना ही मतलब है, रंग तरंग है। दोबारा ये आप ठीक फरमा रहे हैं कि ये नून के जो है ना सियासी बढ़ती हासिल है, तो ये 19 दिन है जी अभी, बल्कि मैदान अब ये कल से थोड़ा सा बार्डर की शीदगी की वजह से कच्चा पैदा हुआ था थोड़ा, मगर अब तो वो मेरा अंदाजा है कि भाई दुनिया इधर से उधर हो जाए, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक है जी, पत्थर पर लकीर है, ये बहुत पहले कह दिया गया था, लेकिन अब जिस किस्म के हालात बन चुके हैं इसमें वाकई ही आप तसल्ली रखें, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। स्टूडियो में सीनियर साथी सफी मौजूद है। सफी साहब, एक तरफ डेरे वीरान और दूसरी तरफ वडेरे परेशान, इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? बाबर साहब, मैं मीर साहब बाबर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगा कि वो अभी जो नौजवान वोटर का जिक्र कर रहे हैं, तो आप देखें कि वो उसकी कैलकुलेशन हो चुकी है कि इस दफ़ा सिर्फ 1.5 करोड़ जो नौजवान हैं वो नया वोटर जो है उसका पूरे पाकिस्तान में 2-3 करोड़ को पहले भी हुआ है। अभी लबैक वालों ने एक नया बयानिया जारी किया है, और वो ऐसा बयानिया है कि बहुत लोगों को मुतासर कर रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ने बयान दिया है कि जितने आज़ाद उम्मीदवार हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रब्ता करें, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मैदान में खड़े हैं ये आज़ाद उम्मीदवार शुमार किए जा रहे हैं, इनको हम गले से लगाएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे। इस बयानिए को लेकर लबैक वालों ने कह दिया है कि ये पीपल्स पार्टी के पास जाएंगे, और ये जो है बिलावल का ये बयानिया जो है ये बहुत गलत बयानिया है, और आप लोग इधर आए
जो हम लोग इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, ये जनाब दो चीजें। बिल्कुल ठीक हो गया जी। इलेक्शन के दिनों में सियासी जमातें और मजहबी जमातें वो अपना माल बेचने की कोशिश करती रहती हैं, बड़े नए नए रूप धार कर वो आवाम के सामने पेश होते हैं, और जैसे ही फिर इलेक्शन का माहौल खत्म होता है, न जाने ये लोग कहाँ चले जाते हैं, आते कहाँ से चले कहाँ जाते हैं, इनका सुराग जरूर लगाना चाहिए। लाइव स्टूडियो में सीनियर सहाफी ख्वाजा दानियाल सलीम मौजूद है। खाई साहब कहते हैं कि छप्पड़ बाजार से जो आवाज उठती है वो असर रखती है, तो आवाजें तो उठ रही हैं छप्पड़ बाजार से, क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए जी, पहले जब बिगल बजा था ये इलेक्शन का कोई 4 माह 5 माह पहले, तो हमने जो छप्पड़ से आवाज जो आज आप जिक्र कर रहे हैं, हमने आवाज वो पहले ही उठा दी थी। जब स्क्रिप्ट जो है वो लिखा जा चुका है, उसके मुताबिक उस पर अमल किया जाएगा। अभी जो मतलब तबसरा है वो ये है कि सिटिंग जो MNA है वो है जुल्फकार अब्दुल्ला, इस 58 पे यानी 58 पे जो अभी 2018 से लेके अभी जो था उसमें, उसकी मैंने वर्किंग तब मैंने देखी थी, क्योंकि मेरा वो आना जाना है खानपुर से चौहा साधन शाह की दरमियान वाली जो रोड है, बड़ा पसमानदा इलाका है। उस पसमानदा इलाके में एक कोठियों में मैंने इसके बड़े बड़े बैनर और दफातर इसके उस रोड पे खुले हुए मैंने देखे इसके जुल्फकार अब्दुल्ला। इसका एक वर्क है, इसने छोटे छोटे गांव में ग्रुप बना के उनको खर्चा दे के कोठी किराए पे लेके उन्होंने ऑफिस जो है ना बनाए थे। वो इनका एक नेटवर्क जो है वो मौजूद है जुल्फकार अब्दुल्ला का। जबकि PTI का जो 58 पे है उसका नेटवर्क जो है ना वो बिल्कुल कोई नहीं था, वो बंद था। और वो जुल्फकार अब्दुल्ला वो जो उसका वो PTI से वो जीता था, वो उसका नेटवर्क वो अगर काम कर गया तो इनके लिए बहुत जो दुश्वारी है। जिन्होंने बाबर साहब के मुताबिक 17 साल के बाद उन्होंने अपना जो है ना दफ्तर से मट्टी जारी है जो है, तो ये उनके मतलब ये जुल्फकार अब्दुल्ला जो है उनको मतलब वो उसकी तरह एक बावले जानवर की तरह जो है ना काटेगा उनके वोट जो है। ये जुल्फकार अब्दुल्ला उसका जो इतना बड़ा नेटवर्क है, पैसा है जो है ना, तो नून जो है वो अभी आज की जो सोशल मीडिया की वो ARY की मुझे वो बता रहा था ना, ये खबर सुनाई है मुझे फोन दे के कि बल्ला उनका पेशावर हाई कोर्ट ने, मैं कहा यार पेशावर हाई कोर्ट ने कैसे बहाल कर दिया जो है ना वो किया, वो मुझे वो पुरानी ताजी मुझे सुना रहा था कि भाई ये बल्ला बहाल हो गया जी, वो नौजवान थे। ठीक हो गया जी। सोशल मीडिया पे खबरें पुरानी गर्दिश करती रहती है। एक बच्चा अगर उसकी गुमशुदगी की कोई पोस्ट आ जाए, बच्चा जवान हो जाता है, फिर भी उसकी जो गुमशुदगी की पोस्ट है वो चलती रहती है। तो सोशल मीडिया की सारी बातें दुरुस्त भी नहीं होती। लाइव स्टूडियो में सीनियर साहबी राजा इफ्तिखार मौजूद है। राजा साहब, इलेक्शन के हवाले से बड़ी बड़ी तकारीर हो रही हैं, बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक ना किसी ने मंशूर पेश किया, ना अवाम के मसाइल की कहीं हमने कोई बात सुनी है। तो वो मसाइल किसने आके हल करने हैं? बहुत शुक्रिया जुल्फकार मीर साहब। बातें और तकरीरें जो है ये तो इलेक्शन में होती ही यही हैं, और ये इसके बगैर तो इलेक्शन बिल्कुल फिक्का होता है। वो नए नारे लगाए जाते हैं, नए वादे किए जाते हैं, ठीक है जी, तो नए सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, वो बिल्कुल हर इलेक्शन की तरह इस इलेक्शन में भी जो है वो दिखाए जा रहे हैं। जहाँ तक बात आपकी रही कि एक मंशूर जो है, तो मैं ये समझता हूँ कि मंशूर किसी जमात के पास है ही नहीं। अवाम के लिए उनके पास कोई किसी किस्म का मंशूर मौजूद ही नहीं। इनकी ज़ाती मफादात हैं, इनकी अपनी ज़ाती तरजीहात हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जमातों के अंदर भी बहुत बड़े जो है ना वो इख्तिलाफात मौजूद है। अभी दनियाल साहब ने जैसा कि जिक्र फरमाया कि सरदार जुल्फकार अब्दुल्ला 2018 में किसी सूरत MNA नहीं बन सकता था, ना सरदार जुल्फकार अब्दुल्ला में MNA या MPA भी बनने की काबिलियत बाकी है, क्योंकि जितनी उसकी मतलब है कि पिछले दिनों आपने देखा कि मुख्तलिफ किस्म के उसने जो उसकी जो बयानिए थे, मुख्तलिफ किस्म के जो उसके बयान थे, ऊट पटांग, और उसकी जो ऊट पटांग जो हरकतें थी उससे वैसे ही अवाम बड़ी मुश्किल थी। अभी वो पीपल पार्टी में चला गया, 7-8 हज़ार वोट वो ले लेगा। यहाँ तक इन्होंने बात की कि वो जैसे कि शेख बकार में एक दौर में आपको याद होगा कि ये इसको भी शौक था MPA बनने का, तो इसने जेब से लाखों रुपया लगा दिया, बाकी लोगों के घरों में दी करोड़ रुपए लगा दिया, तो वोट मेरे 10,000 कितने आए थे, तो ये भी करोड़ों लाखों लगा के लगा देगा। इसके बाद आखिरी बात मैं बात खत्म करता हूँ। मुस्लिम लीग नून की बात की है कि NA 58
आप ये देखें कि घर को आग लगी घर के चिराग से। इस वक्त 58 में जो नीचे पीपी नीचे और ऊपर, ऊपर और नीचे, ये ऊपर और नीचे वाला जो खेल है, ये मुस्लिम लीग नून को हर चंद के मुख्तदर हल्कों में भी सपोर्ट मौजूद है। उनके लिए एनवायरमेंटल ग्राउंड भी बड़ा अच्छा, पिच भी बड़ी अच्छी तैयार हो चुकी है बैटिंग के लिए। लेकिन आप ये देखें, आप अभी चकवाल का शहर का आप सर्वे करें, आपको वाज़ेह तफरीक नजर आती है। चौधरी हज़रत सुल्तान के भाई ने अपने भाई के बैनर लगाए हुए हैं, छोटे छोटे स्टिकर जो है वो आज जो मेजर साहब ने अपने चिपकाए हैं। तो बहुत सारे जो नून लीग के सपोर्टर हैं वो हैदर सुल्तान को तो सपोर्ट करने जा रहे हैं, मगर ऊपर जो है वो तहर इकबाल को वोट देने के तैयार नहीं है। तो ये भी इनकी एक अपसेट हो सकता है। 58 का खेल जारी है और अच्छा बता रहे हैं कि नून लीग के लिए माहौल अच्छा है, मैदान अच्छा चल चुका है, विकेट भी बड़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी चौके छक्के लगाने हैं तो उसके लिए एक अच्छा बैट्समैन होना जरूरी है। आप देखते हैं कि किस किस्म की बैटिंग नून लीग के उम्मीदवार वो 8 फरवरी को करते हैं। स्टूडियो में तजियाकार अब्दुल खालिक दरवेश मौजूद है। दरवेश साहब, नौजवान वोटर्स का बड़ा जिक्र हो रहा है, चकवाल में भी जिस तरह ख्वाजा बाबर सलीम साहब बता रहे हैं 2.5-3 लाख वोट नया ऐड हुआ है। तो ये जो नौजवान वोटर है ये क्या करने जा रहा है और किसके लिए खतरा है? ये तो वो देखें, अपनी तरफ से हाजी नजीब सुल्तान साहब ने बड़ी अच्छी बात की होगी, दानाई की बात की होगी, मगर वो उसको वायरल किया उनके मुखालिफिन और दुश्मनों ने, ठीक है, और उसको एक प्रूफ के तौर पे लिया कि भाई इस हमारी इस पावर का, इस ताकत का मुतरिफ तो हमारे मुखालिफिन भी और हमारे दुश्मन भी हैं। तो बहरहाल ये बात तो एक ओपन सीक्रेट है कि नौजवान तबके की जो एक शख्सियत है वो पीटीआई के हक में है, और इसमें कोई कह लूँ, मैं समझूं कि कोई इसमें ऐसी वो नहीं है, वैसी बात कि जो लोगों को पता ना हो। और बहरहाल शुक्र बात यह है कि इलेक्शन कोई हो रहा है, 8 फेब को इलेक्शन होने जा रहा है, कोई भी पार्टी जीते मुकाबला होगा। बाद लोग जो है वो नज़र आ रहे हैं कि वो ज़्यादा कंपेन के अंदर ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, बाद लोग इतने एक्टिव नहीं हैं, लेकिन बहरहाल ये मुकाबला होगा, टफ मुकाबला होगा। और किसी हद तक आप कह सकते हैं कि मतलब अनप्रिडिक्टेबल, जो एक गैर मुतवक्को किस्म के जो नताइज हैं सामने आ सकते हैं। बहरहाल हम जो लोग हैं, हम न्यूट्रल लोग हैं, हम मीडिया के लोग हैं, हम न्यूट्रल हैं। हमारे लिए खुशी का मकाम ये है कि इलेक्शन होने जा रहा है और मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो हमारी असम्बलियों के अंदर बैठेंगे, अवाम की किस्मत के फैसले करेंगे। मुझे सिर्फ एक बात और अर्ज करने दीजिएगा, और वो एक बात ये है, आपने मंशूर की बात की। मंशूर जो है इन लोगों का कोई मंशूर नहीं है, और मंशूर ताज्जुब की बात यह है, पब्लिक मंशूर के वोट की बुनियाद पे वोट भी कोई नहीं देती। ठीक है, अगर हम पब्लिक को देखें ना, पब्लिक ने डिसीजन करना है कि कौन क्या बनेगा। पब्लिक ने मंशूर का मुतालबा ही नहीं किया, और कोई मंशूर बहुत अच्छा ले आए, बहुत अच्छा ले आए, बहुत अच्छा ले आए, लेकिन मंशूर की बुनियाद पे वोट नहीं मिलते। और फिर आखिरी 2-3 जुमले ये हैं कि जिन लोगों ने 18 के इलेक्शन जीते थे कि एक जो है ना वो 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, और करप्शन को खत्म करेंगे, और गैर मुल्की यहाँ पे आप पे काम करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो कोई मंशूर देगा वो इसी तरह के मंशूर देता है, उसका हाल भी यही होता है। तो ठीक है जी, मंशूर का हाल यही होता है। और अमूमी तौर पर मंशूर के हवाले से जो एक किताबचा छापा भी जाता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उस प्रिंटिंग प्रेस वाले का जरूर फायदा होता है जहाँ से वो छपता है। आवाम को आज तक ना उससे कोई मिला है और ना किसी पार्टी ने उसको कभी याद रखा है। बहरहाल 8 फरवरी को देखते हैं कि किस माहौल में ये इलेक्शन होते हैं, और इसमें जो सबसे बड़ी और अहम बात होगी उसका टर्न आउट होगा। अगर ये टर्न आउट ज्यादा रहता है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा होगा, और अगर ये 50% से कम रहता है तो इससे नून लीग फायदा उठा सकती है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए।